नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक बार प्रतिवादी को एकपक्षीय रूप से दोषी ठहराए जाने के बाद वे अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने के हकदार नहीं है। उनके पास उपलब्ध एकमात्र उपाय वादी के मामले को गलत साबित करने के प्रयास में वादी के गवाह से जिरह करना है। ये दोहराते हुए कि एकपक्षीय रूप से दोषी ठहराए गए प्रतिवादी अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि लिखित कथन में कोई कानूनी मुद्दा उठाया जाता है, जैसे कि सीमा या अधिकार क्षेत्र से संबंधित कोई मुद्दा, तो न्यायालय प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना केवल दलीलों के आधार पर उस मुद्दे को तैयार और तय कर सकता है। हालांकि यह अपवाद तब लागू नहीं होता है जब प्रतिवादी वादी के गवाह से जिरह करने में विफल रहता है, क्योंकि जिरह की अनुपस्थिति एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के आधार को कमजोर करती है। जब दलीलें पूरी हो जाती हैं, लेकिन प्रतिवादी को एकपक्षीय रूप से नियुक्त किया जाता है और ऐसा आदेश अंतिम रूप ले लेता है, तो प्रतिवादी के अधिकारों में कटौती होती है। वह बचाव में सबूत पेश नहीं कर सकता है और इसलिए तथ्यात्मक कथनों की प्रकृति वाले बयानों को प्रमुख साक्ष्यों द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर प्रतिवादी को एकपक्षीय रूप से नियुक्त किया गया सीमित अधिकार वादी के गवाहों से जिरह करने तक ही सीमित होता है। प्रयास ये प्रदर्शित करने की दिशा में निर्देशित होना चाहिए कि वे सच नहीं बोल रहे हैं और इस तरह वादी के मामले को ध्वस्त कर दिया जाए। इसलिए अनिवार्य रूप से ऐसे मामले में प्रतिवादी को अदालत को यह विश्वास दिलाना होगा कि वादी द्वारा प्रस्तुत मामला इतना झूठा है कि अदालत को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हालांकि यदि प्रतिवादी कानून पर कोई मुद्दा उठाता है जो लिखित बयान में पता लगाने योग्य है, उदाहरण के लिए मुकदमा सीमा अवधि या धारा 9 सीपीसी द्वारा वर्जित है, या यदि मुकदमे में दावा की गई राहत बताए गए कारणों से नहीं दी जा सकती है, तो प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में उठाए गए ऐसे बचाव को प्रमुख साक्ष्यों द्वारा साबित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई मामला उठता है और न्यायालय कानून का मुद्दा तैयार कर सकता है तथा उस पर निर्णय ले सकता है। पृष्ठभूमि: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता के पक्ष में एकपक्षीय डिक्री पारित करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को खारिज कर दिया था। अपने खिलाफ एकपक्षीय डिक्री पारित किए जाने से व्यथित होकर प्रतिवादी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष एकपक्षीय डिक्री को खारिज करने के लिए आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया। ट्रायल कोर्ट द्वारा आवेदन खारिज किए जाने के बाद प्रतिवादी ने जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, हालांकि इसका भी वही हश्र हुआ। इसके बाद प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें तर्क दिया गया कि चूंकि आदेश 9 नियम 13 सीपीसी आवेदन में एक कानूनी मुद्दा उठाया गया था, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने मुद्दे को तय न करके गलती की। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने एकपक्षीय डिक्री को दरकिनार करते हुए मुकदमा बहाल करने की याचिका को अनुमति दे दी। उच्च न्यायालय के निर्णय का विरोध करते हुए वादी अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। निर्णय: उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए न्यायमूर्ति दत्ता द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को दरकिनार करने में गलती की है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता वादी के गवाह की किसी भी जिरह के अभाव में एकपक्षीय डिक्री को दरकिनार करने के लिए आवेदन को अनुमति देना उचित नहीं था, भले ही लिखित बयान में कोई कानूनी मुद्दा उठाया गया हो। अदालत ने कहा, प्रतिवादियों के लिखित बयान से जो थोड़ा बहुत पता चलता है वह ये है कि जमींदारी प्रथा के संबंध में स्थानीय कानून के मद्देनजर प्रतिवादियों ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य मुद्दे तैयार किए गए थे और चूंकि प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता से जिरह नहीं की, इसलिए उसने जो कुछ भी बयान दिया उसे मान लिया गया और स्वीकार कर लिया गया। हमें आश्चर्य होता है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कैसे गलती हो सकती है और इस आधार पर डिक्री को कैसे रद्द किया जा सकता है कि लिखित बयान में उठाए गए बचाव पर।
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा केकड़ी की बैठक रविवार को पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के सभागार में प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। बैठक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बजरंग प्रसाद मजेजी एवं जिला संरक्षक बिरदीचंद वैष्णव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महेश शर्मा ने की। संभाग संगठन मंत्री सुरेश चौहान, जिला संगठन मंत्री राजेंद्र सुजीडिया और उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगिड़ भी मंचासीन रहे। प्रारंभ में सभी आगंतुक अतिथियों ने मां सरस्वती एवं संस्थापक जयदेव पाठक के चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में आगामी 1 मई से 14 मई तक चलने वाले सदस्यता अभियान और विभिन्न शिक्षक समस्याओं को लेकर मंथन किया गया। व्याख्याता रामनिवास कुमावत, कोषाध्यक्ष प्रदीप जैन, शारीरिक शिक्षक मदन मोहन परेवा, ब्रिजकिशोर वैष्णव एवं ऋषिराज सोनी ने अतिथियों का दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया। प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से अधिक शिक्षकों को सदस्य बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान शिक्षकों की आवाज मजबूत करने और उनके हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा में शीघ्र स्टाफिंग पैटर्न लागू होने की जानकारी दी। बजरंग प्रसाद मजेजी ने संगठन की रीति नीति से अवगत कराया और संगठन के इतिहास एवं विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने संगठन की आचार पद्धति एवं कार्यकर्ता विकास के बारे में भी विस्तार से अपनी बात कही। उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगिड़ ने सदस्यता अभियान सफल बनाने को लेकर बनाई गई विस्तृत योजना की जानकारी दी एवं इसे सफल बनाने को लेकर संकुल अनुसार प्रभारी व सह प्रभारी बनाते हुए अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी। विभिन्न शिक्षक समस्याओं पर भी हुआ मंथन। जिला उपसभाध्यक्ष मोजेंद्र सिंह राव ने पिछली सरकार में क्रमोन्नत विद्यालयों में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। व्याख्याता अशोक पाटीदार ने समग्र शिक्षा अभियान में गत दिनों हुए साक्षात्कार का परिणाम नहीं आने और उप प्रधानाचार्य और वरिष्ठ व्याख्याता के पदों को लेकर चल रही भ्रम की स्थिति दूर करने की बात कही। अध्यापिका कोमल साहू ने तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण को लेकर सरकारों द्वारा बार बार ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के बयानों को लेकर नाराजगी व्यक्त की। अतिरिक्त जिला मंत्री संजय वैष्णव ने हाल ही में पदोन्नत कार्मिकों को योगकाल देने की मांग की। बैठक के अंत में पहलगांव आतंकी हमले के शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। उपशाखा मंत्री भागचंद लखारा ने आभार व्यक्त किया। संचालन जिला उपसभाध्यक्ष मोजेंद्र सिंह राव ने किया। इस दौरान विभाग संगठन मंत्री जितेंद्र सिंह राठौड़, जिला महिला मंत्री प्रभा पंचोली, ईद मोहम्मद सावर, उपशाखा मंत्री प्रहलाद कुमावत, प्रधानाचार्य गोपाल लाल रेगर, गोपीकिशन वैष्णव, बिहारीदान चारण, श्रीधर जाट, व्याख्याता वीरेंद्र स्वर्णकार, सुनीता चौधरी, मनीष दाधीच, बनवारी लाल बैरवा, शुभकरण मीणा, महावीर बलाई, ओम प्रकाश जांगिड़ एवं सुरेश जांगिड़ सहित कई शिक्षक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चिरंजीवी भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रमों में आज बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विचित्र वेशभूषा 1 से 3 वर्ष में सौम्या शर्मा प्रथम एवं तेजस शर्मा द्वितीय स्थान पर रहे। 4 से 6 वर्ष आयु वर्ग में प्रव्या शर्मा प्रथम एवं तराशा कौशिक द्वितीय। 7 से 8 वर्ष में रुद्र उपाध्याय द्वितीय स्थान पर कुशा जोशी रहे। स्टोन रेस में विभिन्न वर्गों में साक्षी शर्मा प्रथम, बैग रेस में धारा शर्मा प्रथम, देवेश शर्मा द्वितीय स्थान पर रहे। स्पून रेस में प्रथम तनिषी शर्मा प्रथम, समृद्धि दुबे द्वितीय स्थान पर रहे। 3 टांग की दौड़ में देवांश शर्मा एवं धैर्य शर्मा प्रथम, प्रेरणा शर्मा एवं मैत्री शर्मा द्वितीय स्थान पर रहे। बोरा रेस में वत्सल जोशी प्रथम, अक्षत शर्मा द्वितीय स्थान पर रहे। रुमाल झपट्टा में प्रथम स्थान पर सिद्धि शर्मा, लक्षिका द्वितीय स्थान पर रहे। महिला प्रभारी अंजलि भार्गव ने बताया कि सभी प्रतियोगिताओं में डिंपल यादव, वंदना शर्मा, श्रुति माहेश्वरी ने निर्णायक का कार्य किया। मंच संचालन श्रीमती अनुपम पांडे एवं सहयोगी ने किया। आयोजन समिति के संयोजक मनोज शर्मा ने उपस्थित सभी बच्चों व उनके अभिभावकों को श्री परशुराम जन्मोत्सव के 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक के सभी कार्यक्रमों में बढ़चढ़ भाग लेने के लिए आग्रह किया। इस अवसर पर महिला समिति सदस्य लक्ष्मी भारद्वाज, प्रीति शर्मा, ललिता शर्मा, ममता गील, रानू जोशी, संतोष खांडल, सावित्री शर्मा, सुनीता शर्मा, मीना बलेसरा, मोनिका कौशिक, ममता तिवारी, प्रभा शर्मा, रजनी चतुर्वेदी, रागिनी शर्मा, राधिका जोशी, ज्योति शर्मा, रेखा शर्मा, रंजना उपाध्याय, सुलक्षणा शर्मा, कविता शर्मा, अदिति शर्मा, पूजा नादिया, लता शर्मा, वंदना शर्मा, रेणु भार्गव, निधि धर्म एवं समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे।
तहसील भिनाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड भिनाय द्वारा कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय हिंदू नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। श्रवण लाल गुर्जर ने बताया कि कुंड के बालाजी भिनाय कश्मीर में आतंकियों द्वारा वीरगति को प्राप्त हुए शहीदों को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं पाकिस्तान के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया एवं कठोर निंदा की। इस मौके पर ओम प्रकाश भट्ट, गोपाल सोनी, मनोज कुमार दोसाया, झालाराम गुर्जर, श्रवण लाल गुर्जर, रामराज जांगिर, मनमोहन, शिव प्रकाश पुरोहित, गंगा विशन प्रजापत, सिद्धार्थ शर्मा, दक्षेश कुमावत, विक्रम सांखला, विशाल गुर्जर चांदमल, शिवम मेवाड़ा, वैभव रायका, भीसालाल गुर्जर, नीरज वैष्णव, रोहित धर्मीचंद माली, विशाल आदि स्वयंसेवक उपस्थित रहे। मसूदा विधानसभा कांग्रेस सेवादल अब अजमेर देहात जिलायन ब्रिगेड कांग्रेस सेवादल के संयुक्त तत्वावधान में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मारी गई घटना बैसरन घाटी की है, जहां निर्दोष हिंदुओं ने जान गंवाई है। उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कांग्रेस सेवादल ने आयोजित स्थानीय गांधी उद्यान में श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस पदाधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। आतंकी हमले की विजयनगर कांग्रेस सेवादल कड़े शब्दों में निंदा करती है। कार्यक्रम में अजमेर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने कहा, आतंकियों की कायराना हरकत देश कतई स्वीकार नहीं करेगा। टारगेट से हिंदुओं को धर्म पूछकर गोली चलाना कायरतापूर्ण है। विधानसभा अध्यक्ष रामलाल नंगवाड़ा ने कहा कि हमें भारतीय सेना बल पर पूरा भरोसा है। जिन निर्दोष हिंदुओं ने जान गंवाई है उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। साथ ही करतम मीणा, बृजराज पुरोहित, कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा ने संबोधित किया। सभी देशवासी इस दुख की घड़ी में उन सभी हिंदुओं के साथ है जो इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित है। इसके साथ ही हमें संगठित होकर एकता का परिचय देना है। कार्यक्रम में मसूदा विधानसभा अध्यक्ष रामलाल नंगवाड़ा, यंग ब्रिगेड जिलाध्यक्ष विपुल सोमानी, विजयनगर कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष इकबाल हुसैन, उपाध्यक्ष संपत राज बाबेल, कांग्रेस पार्षद दुलीचंद बैरवा, जितेंद्र बैरवा, पूर्व पार्षद सुरेंद्र कावड़िया, भवानी शंकर राव, लादूलाल टेलर, हरीश शर्मा, गुरुभेद सिंह टुटेजा व महावीर नाबेडा, महावीर पांचाल, सत्यनारायण शर्मा, गणेशीलाल पामेचा, गोपाल सिंह चौहान, सदवीक शाह, सागर नायक, आकाश सांखला, कैलाश सिंधी, शंभू लाल सैन, शाकिर मोहम्मद, नरेंद्र पनवार, यशवंत सुवालका, गफार मोहम्मद, सुहिल मोहम्मद, राजू तिवारी, दिनेश टेबड़ा, आदिल मोहम्मद, निजामुद्दीन, इमरान, इकबाल मेवाती, ज्ञान चंद्रेगर, सदर जामा मस्जिद पीरू उस्ताद, लेबर यूनियन अध्यक्ष पीर मोहम्मद, सूरज जाट, कैलाश सिंधी, मनदीप सरदार, श्यामलाल धोबी, विजय पेंटर, दिलीप सिंह, मुबारक हुसैन, भंवरलाल आरजिया, राजकुमार सिंघवाल, रजाक मोहम्मद, दीपक सिंधी आदि कांग्रेस पदाधिकारियों ने पहलगाम में हुए हमले में निर्दोष हिंदुओं ने जान गंवाए उन दिवंगत आत्माओं को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इंसान सभी वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकता है। यदि जो वस्तु उपयोग में नहीं आ रही तो उसका जब तक उपयोग नहीं होता तब तक नियम लेकर त्याग धर्म का पालन कर सकता है। त्याग करने का आशय है कि अपने कर्मबंधन का क्षयोपशम है। बोहरा कॉलोनी स्थित शिवम वाटिका में आयोजित धर्म सभा में आर्य का 105 श्री स्वस्तिभूषण माताजी ने अपने धर्म उपदेश में कहे। उन्होंने कहा कि पदार्थ के प्रति आसक्ति, मोह, अनुराग के प्रति त्याग भावना कर पाप कर्मों से बचना चाहिए। घुटने घुटने चलते हुए खड़ा होने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार छोटे छोटे नियम लेकर महाव्रत को धारण कर सकते हैं। जीवन संयम पूर्वक सावधानी रखते हुए जीवन जीने की कला के प्रति साम्य भाव बनाना चाहिए। प्रातः जिनाभिषेक की शांति धारा, जिनेंद्र अर्चना एवं धार्मिक क्रियाएं आर्य का सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुई। मीडिया प्रभारी रमेश बंसल ने बताया कि चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन समाज के श्रेष्ठजन सौभाग्यमल रामथला, वैद्य ज्ञानचंद देवड़िया, सुबोध कासलीवाल, महावीर जैन बिजवाड़, रमेश जैन मेहरू, महेंद्र पाटनी, कैलाशचंद जूनिया ने करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन का सौभाग्य राजेंद्र कुमार, अर्पित कुमार अजगरा परिवार ने प्राप्त किया। शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य शुभकामना परिवार सन्मति शाखा द्वारा किया गया। समाज के अमरचंद चेरुका ने बताया कि अक्षय तृतीया के पुनीत अवसर पर 30 अप्रैल शाम को आर्य का संघ के सानिध्य में 48 रजत दीपों द्वारा 48 स्थानों पर श्री भक्तामर स्त्रोत के 48 काव्यों का मय संगीत के साथ पाठ किया जाएगा एवं दीप समर्पित किए जाएंगे। शाम को आरती, भक्ति एवं आनंद यात्रा संपन्न की गई। धर्म सभा का संचालन निकेत शास्त्री द्वारा किया गया। रमेश बंसल, पारस जैन, मीडिया प्रभारी।